हरे कृष्णा। देशामृत श्लोका नंबर 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तो हमने अभी तक देखा मंत्र 1, मंत्र 2 और अभी मंत्र 3 में भी सब में षड्भी 6 टाइप्स ऑफ। पहले हमने देखा मंत्र 1 में कि 6 प्रकार का जो जो वेग है उनको कैसे कंट्रोल करना है। फिर हमने देखा मंत्र 2 में कि क्या 6 प्रकार के वो क्या चीज है जो हमको नहीं करना है, जिससे हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है। और अभी हम श्लोका नंबर 3 में देख रहे हैं वो क्या चीज है। 6 प्रकार की षड्भी मीन्स 6, षड मीन्स 6। वो 6 प्रकार की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें या जिनको हम पालन करें तो हमारी भक्ति क्या है, प्रसिद्धति। श्लोका में है प्रसिद्धति। प्रसिद्धति मतलब होता है अग्रसर होती है या हमारी भक्ति का डेवलपमेंट होता है, उन्नति होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये 6 प्रकार की चीजें क्या है, पहले इनका ब्रेकअप देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है उत्साह। उत्साह मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं एंथुइज्म, ईगरनेस। और उत्साह मतलब होता है काफी जोश के साथ। और निश्चयात, निश्चया मतलब होता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस, फार्म फेथ। निश्चयात मतलब एकदम पूरा फुल भरोसे के साथ, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ। धैर्यात, धैर्यात मतलब होता है पेशेंस या फोर्टिट्यूड। पेशेंस यानी बहुत धीरज रखकर। और 4 नंबर है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् मतलब वो सारी बातों को करना, वो सारे नियमों का पालन करना, वो सारे कर्मों को करना जिससे मेरी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। यानी जो भी प्रिंसिपल फेवरेबल फॉर माय भक्ति, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना जो मेरी भक्ति को फेवरेबल है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे जैसे श्रवणम, कीर्तम, विष्णु स्मरणम, ये सारी चीजें तत्त कर्म प्रवर्तनात् में आएंगी। उसके बाद है हमने अभी तक देखा उत्साह, निश्चयात्, धैर्यात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अब हम देख रहे हैं संग त्यागात्। संग त्यागात् मतलब है अभक्तों की संगति छोड़ना। अभक्त किसको बोलते हैं उसका भी अलग अलग क्लैरिफिकेशन है, हम आगे देंगे, बताएंगे आपको। तो संग त्यागत यानी अभक्तों की संगत छोड़ना या अभक्तों का संग का त्याग करना, उनके साथ ज्यादा जिंगल मिंगल ना होना। और लास्ट है 6 नंबर सतवृत्ते। सतवृत्त मतलब होता है संत महात्माओं का, यानी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का और जो प्रेजेंट आचार्य है उन आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आवर प्रीवियस आचार्य एज वेल एज आवर गुरु ऑल्सो। तो यहाँ पर षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति, तो ये 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिनका पालन करने से हमारी भक्ति क्या होती है, सफल होती है, या हमारी भक्ति जो है प्रसिद्धति होती है। प्रसिद्धति मतलब हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो जैसे संग त्याग हमने देखा कि श्लोका नंबर 2 में भी संग त्याग के बारे में कुछ था ना, क्या वर्ड था वो श्लोका नंबर 2 में? जनसंघस्य। जनसंघस्य यस। माताजी यू आर म्यूट। हाँ माताजी। जनसंघस्य, यस जनसंघस्य था। जनसंघस्य मतलब होता है जो जनों का, सामान्य जनों का संग। और यहाँ पर उसी चीज को लिखा है, क्या है, संग त्यागत। किसका संग त्याग करना है, और एलेबोरेटली मतलब बहुत इम्फेसिस दिया है रूप गोस्वामी ने असत संग त्यागने का, या जनसंग त्यागने का, या अभक्तों का संग त्यागने का। तो ये अभक्तों का संग क्या है, तो अभक्तों का संग हम आगे देखेंगे। और जैसे अभक्त यानी सिर्फ ऐसा नहीं जो भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, अभक्त यानी जो भी
कर्मी है, जो इंद्रिय तृप्तिगामी है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो अभक्त है, जो नास्तिक है, जो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड है, और जो वुमेनाइजर है, इन सबका अधर्म हरे कृष्णा। तो जैसे पाखंडी व्यक्ति होते हैं, इन सब का संग करने का वर्जित है, यहाँ पर उनका संग नहीं करना चाहिए, असत संग होता है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। श्लोका नंबर 3 का अनुवाद मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिएगा। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। यह छहों सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो आप लोगों को श्लोका का जो रफ एक मीनिंग है वो आपको शायद समझ में आ गया है। तो अब हम इसके चैप्टर के अंदर जाते हैं। शिला प्रभुपाद ने इसके बारे में क्या बताया है, और शिला प्रभुपाद ने जो भी बताया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के अनुसार उन्होंने अपना परपट को आगे लिखा है। तात्पर्य है, सबसे पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ्स में सबसे पहले ये उत्साह निश्चय धैर्य के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो भक्ति क्या है, क्योंकि ये उत्साह निश्चय धैर्य किसमें है, क्या क्यों करना है, तो कहा गया अगर आपको भक्ति बढ़ाना है, भक्ति को अगर आपको आगे लेकर जाना है, तब इन 6 चीजों को करना चाहिए। तो पहले ये तो जाने भक्ति किसको बोला जाता है। तो भक्ति क्या है, तात्पर्य में जो फर्स्ट लाइन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कीजिए। भक्ति भावना मत चिंतन या कल्पना प्रसूत विलास नहीं है। सबसे पहला चीज लाइन जो है, भक्ति क्या है, भावनात्मक चिंतन, यानी सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन। ऐसे कुछ भी सेंटिमेंटली कुछ भी सोच लिया, घड़ लिया, मन घड़त, ऐसा कुछ नहीं है भक्ति। भक्ति भावनात्मक चिंतन नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन, सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है भक्ति, फेनेटिज्म नहीं है भक्ति, या कल्पना प्रसूत विलास नहीं है। कल्पना प्रसूत विलास मतलब इमेजिनरी एक्सटेसी। इमेजिनरी एक्सटेसी मतलब क्या होता है, ऐसे ही बस रोने लग गए, गले मिल लिए, वैराग्य आ गया झूठा मूठा। तो कुछ भी काल्पनिक भी नहीं है भक्ति, ना भक्ति काल्पनिक है और ना ही भक्ति मेंटल स्पेकुलेशन है। तो भक्ति है क्या, सेकेंड लाइन है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। भक्ति क्या है, इट इज एक्टिविटी। ये भक्ति क्या है, कोई काल्पनिक कोई भाव नहीं है, या मन घड़त कोई मनोरथ पर सवार होकर मन घड़त कोई सेंटिमेंटल इश्यू नहीं है भक्ति। भक्ति क्या है, इट इज अ एक्टिविटी विथ डिवोशनल सर्विस। भक्ति यानी एक्टिविटी है। भक्ति यानी क्या है, व्यवहारिक सक्रियता। सेकेंड लाइन में देखिए, व्यवहारिक सक्रियता मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल और साथ साथ में एक्टिव है, एक्टिविटी सिखाता है। भक्ति मीन्स एक्टिवनेस। शिला रूप गोस्वामी, ये शिला रूप गोस्वामी ने ही उपदेशामृत लिखी, और शिला रूप गोस्वामी ने ही भक्ति रसामृत सिंधु जो है ग्रंथ, वो भी लिखा, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने इस भक्ति का परिभाषा दिया है। एक श्लोका है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म घनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति क्या है वो बताया गया है। तो थोड़ा सा मैं शेयर स्क्रीन करके
व्हाइट बोर्ड पे काम करते हैं। ये है भक्ति का डेफिनेशन। यहाँ पर भक्ति का डेफिनेशन भी कौन सी भक्ति दी है, ऐसी वैसी भक्ति नहीं। ऐसे तो हम देखते हैं कि नव दीक्षित के लिए भी है, फिर थोड़े मध्यम अधिकारी के लिए, लेकिन यहाँ पर उत्तमा भक्ति दिया गया है, ऐसा वैसा भक्ति नहीं। भक्ति मीन्स एकदम फर्स्ट क्लास भक्ति, उत्तमा। उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया है श्रील रूप गोस्वामी ने, कौन से किताब में? तो भक्ति रसामृत सिंधु में। उत्तमा भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति क्या है? पहला चीज दिया है भक्ति क्या है, तो क्या है? शीलनम। श्लोका में ही पढ़ते जाइएगा। भक्ति है शीलनम। मिला ना श्लोका में शीलनम वर्ड? तो ये शीलनम का वर्ड का मीनिंग क्या है? शीलनम वर्ड मीन्स होता है भक्ति जो है सक्रियता है। सक्रिय मीन्स है एक्टिव, इनएक्टिव स्टेज नहीं। भक्ति मीन्स एक्टिव स्टेज, नॉट इनएक्टिव स्टेज। भक्ति मीन्स कंप्लीटली एक्टिव स्टेज, सक्रियता, शीलनम। लेकिन शीलनम के साथ एक और वर्ड यूज किया गया है, और वो क्या है? अनु। अनु यूज किया गया है। शीलनम प्लस इसमें दिया गया है अनु, आगे दिया गया है अनु। यानी सिर्फ शीलनम नहीं, भक्ति दिया है अनुशीलनम। अनुशीलनम का वर्ड का जो मीनिंग है, यानी भक्ति को कैसे करना है, तो अनु यानी कृष्ण के अनुसार, कृष्ण के अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करते हुए भक्ति को पालन करना है। अनुशीलनम, नॉट मनशीलनम। अपने मन घड़त तरीके से नहीं, जैसा बताया गया है शास्त्रों में, जैसा आदेश दिया गया है, यानी कृष्ण के अनुसार भक्ति को कैसे करना है। भक्ति एक कार्य है, वो कार्य जो कृष्ण के अनुसार या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो कृष्ण के लिए किया गया हर कार्य क्या है? भक्ति है। लेकिन इसको कैसे करना है, तो कहा गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब अन्य मतलब अदर। अभिलाष नहीं है, अभिलाषिता है। अभिलाषा का मतलब होता है डिजायरनेस। शून्य मतलब फ्री, सभी प्रकार के डिजायरनेस से फ्री। पर्सनल डिजायर्स, मोटिवेशनल डिजायर्स, कुछ स्पेकुलेटिव डिजायर्स, सभी प्रकार के डिजायर्स, कुछ नहीं, ज्ञान कर्म आदि सारे डिजायर्स से फ्री। यहाँ पर लिखा गया है कैसा डिजायर्स, तो ज्ञान कर्मा घना, ज्ञान कर्मा घनावृतम। वृतम मतलब अनावृतम मतलब होता है कवर्ड। वो ज्ञान वो कर्म जो हमारी भक्ति को कवर कर देता है, ऐसे सारे अभिलाषाओं से शून्य भक्ति करना है। भक्ति किसके लिए करना है? कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के लिए। कृष्ण को जो पसंद है वो सारी एक्टिविटीज को यदि हम करें। इसमें एक और वर्ड दिया है अनुकूलेना। अनुकूलेना वर्ड दिया गया है, मिला आप लोगों को अनुकूलेना वर्ड? ये अनुकूल और प्रतिकूल दो वर्ड होते हैं। प्रतिकूल मतलब होता है नॉट एज पर, इनफेवरेबल, और अनुकूल मतलब होता है फेवरेबल। देखिए दो जन और भक्ति किए थे। एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये कौन है? ये है कंस। कंस भी कृष्ण को स्मरण करता था, मनन करता था, कृष्ण के बारे में लोगों को बोलता था, है ना? लेकिन वो क्या अनुकूल भक्ति थी या प्रतिकूल? प्रतिकूल। प्रतिकूल माता जी। ठीक है। प्रतिकूल। एक तरफ हम और एग्जाम्पल लेते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बताया यशोदा मैया। तो ये है यशोदा। ये यशोदा क्या की थी? कृष्ण को दूध पिला रही थी, कृष्ण की सर्विस कर रही थी,
अचानक से कृष्ण को दूध पिलाते पिलाते यशोदा मैया ने क्या किया, उनको उठाकर एक तरफ रख दिया और दौड़ करके गैस पर जो दूध था, चूल्हे पे जो दूध था, उसको बचाने के लिए चली गई, जो कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पर्पस था कृष्ण के भलाई के लिए, वो दूध कृष्ण को ही पिलाना था उनको। ये फेवरेबल है कि नहीं है फेवरेबल, ये प्रतिकूल है या अनुकूल है। अनुकूल अनुकूल हो गया। कृष्ण इससे नाराज हो गए थे? लेकिन कृष्ण के लिए ही तो करी ना भक्ति। कृष्ण के लिए था, कृष्ण के भला के लिए। और ये कंस भी स्मरण करता था, लेकिन इसमें कृष्ण का कैसे संहार किए। तो प्रतिकूल और अनुकूल भक्ति का आप लोग एक एक एग्जांपल से समझ गए हैं। अनुकूल भक्ति और प्रतिकूल भक्ति क्या होती है। तो हमको क्या करना है, अनुकूल भक्ति करना है, प्रतिकूल भक्ति नहीं करना है। अनुकूल भक्ति मतलब कृष्ण के लिए वो हर कार्य करना है, कृष्ण के अनुसार जो उनको पसंद है वो हर कार्य करना है, लेकिन उन कार्यों को करने के प्रति अन्य अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। यानी सारे हमारे पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल डिजायर्स फ्री रहना चाहिए हमको। और हमारी भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं जाना चाहिए। ज्ञान और कर्म हमको इसलिए चाहिए हमारी भक्ति का वृद्धि हो। ज्ञान और कर्म से यदि हमारा भक्ति अनावृतम हो जाएगा, ढक जाएगा, तो उसको भी एक तरफा हटा देना है, उसको भी हटा देना है। यही भक्ति उत्तम भक्ति का यही डेफिनेशन है। उत्तम भक्ति या परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य मंतव्य से मुक्त होना चाहिए। बाह्य मंतव्य यानी वही ज्ञान कर्म गणावृतम बोला गया है ना। और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब है इनएक्टिवनेस नहीं, भक्ति मतलब शीलनम, एक्टिवनेस। और किसका शीलनम? अनुशीलन। ठीक है, कृष्ण के लिए होनी चाहिए जो एक्टिविटीज है, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। यहाँ एक हम लोगों को वर्ड मिलेगा पीछे, बाद में हम लोगों को मिलेगा कि कृष्णा अर्थ अखिला चेष्टा। कृष्णा अर्थ अखिला चेष्टा मतलब होता है हमारी सारी चेष्टाएं, ऑल एक्टिविटीज किसके लिए होना चाहिए? कृष्णार्थी। वही है अनुशीलता, एक्टिवनेस। भक्ति मीन्स इनएक्टिव नहीं, भक्ति मतलब एक्टिवनेस। लेकिन कैसा होना चाहिए वो एक्टिवनेस? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सेल्फ कोई भी दूसरा डिजायर्स जो है, एनी सॉर्ट ऑफ डिजायर से मुक्त होना चाहिए। और ज्ञान और कर्म से ढका नहीं होना चाहिए भक्ति। ज्ञान और कर्म तो भक्ति को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और वो भक्ति हमेशा अनुकूल लेना होना चाहिए, प्रतिकूल लेना नहीं। कृष्ण के लिए, कृष्ण के फेवर के लिए होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति उत्तम भक्ति का डेफिनेशन है। और फिर थर्ड जो पैराग्राफ है, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब आपको समझ में आ गया, सक्रियता है। हम ज्यों ज्यों ही अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रियता होकर बैठ जाना नहीं है। कहा गया है भक्ति, एक बहुत अच्छा लाइन है, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एनी एक्टिविटी वी परफॉर्म विदाउट डिवोशन, एनी एक्टिविटी वी परफॉर्म विदाउट डिवोशन इज कमोशन। तो कहा जाता है कोई भी एक्टिविटी हम बिना भक्ति के या भगवान के लिए नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? सिंपली एक कमोशन होता है, सिंपली एक उपद्रव होता है, एक उत्पात होता है। अगर हम कोई भी कार्य कृष्ण के लिए नहीं करके अपने लिए करते हैं तो हमको कमोशन नहीं करना है, हमको क्या करना है? डिवोशन करना है। ऐसे निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिसे भक्ति का पता नहीं है। ध्यान योग को यहाँ पर सरासर भगवान जो है ज्ञान कर्म घनावतम, ध्यान योग को यहाँ पर सरासर नकारा गया है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्याधात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है, यानी ध्यान योगी को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम उस समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति न केवल ऐसे व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। भक्ति मतलब ध्यान मतलब होता है हम कोई फालतू का काम नहीं करेंगे, नॉनसेंस एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेकिन भक्ति मतलब क्या होता है?
हम जो भी करेंगे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के लिए करेंगे, परम सत्य भगवान के लिए करेंगे, वही भक्ति होती है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर्स ना जो एक्टिव बच्चे होते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, जो एक्टिव बच्चे होते हैं, टीचर उनको और बोलती है, सुनो कल तुम ना ये ब्लैक बोर्ड क्लीन करके रखना, सुनो कल क्लास में मेरे आने से पहले रजिस्टर ला के रखना। लेकिन जो इनएक्टिव बच्चे होते हैं और जो उपद्रवी बच्चे होते हैं, टीचर क्या बोलती है, चुपचाप अपने डेस्क पे बैठा रहो। कोई एक्टिविटी नहीं देती है, टीचर देती है चुपचाप अपने डेस्क पे बैठा रहो, हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहो। एक्टिवनेस किसको देती है कृष्ण, जो अच्छे और ओबीडियंट बच्चे हैं। तो भक्ति भी एक्टिवनेस है। भगवान चाहते हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो भगवान के लिए कुछ कार्य करे। ध्यान योग का सिंपली हाथ पे हाथ रखकर ध्यान लगाकर बैठना ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब कुछ करना, भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, भगवान के लिए प्रेममयी सेवा। तो यहाँ पर इस तरह से बताने के बाद श्रील प्रहलाद महाराज की संस्तुति की है। उन्होंने क्या किया है, किंतु भक्ति न केवल ऐसे व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्य में लगाती है। तो अभी भक्ति का क्या क्या टाइप्स है, तो नवदा भक्ति के लिए बताया गया। देखो सुनना भी भक्ति है, देखो बोलना भी भक्ति है। तो क्या है, प्रहलाद महाराज के एक संस्तुति गाई गई है, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति है परमेश्वर का नाम तथा यश को सुनना यानी श्रवणम, उनके यश का गान करना यानी कीर्तनम, भगवान का स्मरण करना यानी स्मरणम, भगवान के चरणों की सेवा करना यानी पाद सेवनम, अर्चा विग्रह की पूजा करना यानी अर्चनम, भगवान के दास के रूप में कार्य करना यानी दास्यम, भगवान के साथ मित्रता करना यानी साख्यम, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण करना यानी आत्मनिवेदनम। और कहा गया है सबसे आप 9 चीज भी कर सकते हैं, किसी एक को भी अच्छे से करें तो भी नवदा भक्ति में आप आ जाएंगे। तो उनके यश का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका श्रवण करना। एक एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ परीक्षित महाराज जो है सिर्फ सुनकर तर गए, तो हमने देखा सुखदेव गोस्वामी सिर्फ बोल कर तर गए, तो प्रहलाद महाराज स्मरण करके तर गए, और लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा। इस तरह हम देखते हैं कि एक एक पृथु महाराज अर्चन करके, और जो अक्रूर जी है उनका नाम वंदना में आता है कि वो सिर्फ वंदना गा करके सुंदर सुंदर स्तुतियां भगवान को नमस्कार आदि करके उनका उद्धार हो गया। और अर्जुन और हम हनुमान जी का एग्जाम्पल दास्यम के रूप में ले सकते हैं, मित्रता अर्जुन के रूप में है, और आत्मनिवेदन जो है बलि महाराज का नाम दिया गया है। इस तरह किसी एक कार्य को भी हम अच्छे से कर करके भक्ति कर सकते हैं। सिंपली खा कर भी भक्ति हो सकती है, सुन कर भी, गा कर भी, बोल कर भी, चल कर भी भक्ति किसी तरह से भी की जाती है। लेकिन भक्ति क्या है, इनएक्टिवनेस नहीं। ये नवदा भक्ति भी इनएक्टिवनेस है, इसमें कोई भी चीज है चुपचाप बैठे रहो। एक्टिविटी, एनीथिंग एक्टिविटी, कोई आंख से देखकर, कोई नाक से सुनकर, कोई मुंह से बोलकर, मुंह से चखकर, त्वचा से, कैसे भी हो भक्ति कर सकता है, पर भक्ति इनएक्टिवनेस नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? और इसके बारे में क्या कहा गया है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम, जो फर्स्ट नवदा भक्ति का जो फर्स्ट मूल क्या है, श्रवणम, सुनना, प्रथम सीढ़ी है। बाकी प्रथम सीढ़ी अगर कोई चढ़ता है, सुनता है, तो वो बाकी के नवदा भक्ति में 8 कार्यों को कर पाएगा। मनुष्य को चाहिए कि अवैध पुरुषों की बातें कान से ना सुने। अब ये है कि सुने किससे भैया, सुनना किससे चाहिए? अगर सुनने से भक्ति जगती है, किसका सुने? तो बताया गया है ऐसे वैसे अवैध पुरुषों से सुनकर कोई फायदा नहीं है। तो सुनना किससे है? तो योग्य व्यक्ति के पास जाना है। और योग्य व्यक्ति भगवान भगवद गीता में किसको बताते हैं? तो बोला गया है तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्व दर्शनम। तो योग्य व्यक्ति किसको बताया गया है? योग्य व्यक्ति गुरु को बताया गया है। और गुरु भी किसका कैसा होना चाहिए? तो गुरु भी जो हमारे 4 परंपरा है, यानी परंपरा के अनुसार प्रामाणिक गुरु। आप लोगों को बोर्ड दिखेगा, दिख रहा है माता जी?
थोड़ा दूर हो गया माता जी बोर्ड। आप शेयर स्क्रीन हटा दो माता जी, तब बोर्ड पूरा दिखे। Now it's clear? यस यस क्लियर। हाँ, प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना है, इधर उधर नहीं। जो 4 गुरु शिष्य परंपरा को के अंतर्गत जो है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है, वैसे प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना है, जो सारे विधियों को अच्छे से खुद फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे श्रवण करना है। और फिर यहाँ पर गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का 4.32 नंबर श्लोका का कोट दिया गया है। तो श्रवण किससे करना है? प्रामाणिक गुरु से करना है। गुरु के पास जाने का विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शनम। गुरु के पास कैसे जाना है? तो बहुत विनम्र होकर, विनीत भाव से, सरेंडर के साथ उनसे भक्ति मूलक प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, सेवा के साथ, और उन बातों को फॉलो करना है, इस मूड से जाना है। और क्योंकि वो स्वयं तत्वदर्शी होते हैं, इसलिए वो आपको उस ज्ञान से पल्लवित करेंगे जो भगवान को समझने में या भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस तरह ये सब कुछ बता दिया गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को जानने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार विनित भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मांडे भ्रमिते, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद कौनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव को कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु के कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो कहा जाता है ब्रह्मांड गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, भगवान की कृपा से उसको गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से उसको भगवान मिलता है। देखिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित जो है, वो गुरु की तलाश में निकले नहीं थे, गुरु ढूंढने नहीं निकले थे। चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे परीक्षित हो, वो तो आध्यात्मिक खोज के लिए निकले थे, गुरु ढूंढने के लिए नहीं गए। लेकिन उनके ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा हुई थी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भगवान की स्पेशल कृपा हुई और भगवान के कृपावश उन्हें गुरु प्राप्त हुआ, एक सच्चा प्रामाणिक गुरु प्राप्त हुआ। और उस गुरु के प्रति उनका शरणागति, विनम्रता, उनसे परिप्रश्नेन और उनकी सेवा भाव से फिर इनको कृष्ण प्राप्ति हुई, है ना। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान जीव को भगवान कृष्ण की कृपा के कारण एक सच्चा सदगुरु प्राप्त होता है। और उस सदगुरु की सेवा मतलब कानों से स्टार्ट होती है, पहले श्रवण से वो भगवान तक पहुंच पाता है। तो उपदेशामृत में इतना चीज जो है, ये एक पैराग्राफ कोई पढ़िएगा फटाफट। ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्तिलता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु तथा एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदीगृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदीगृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण भावनामृत, हमने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन
जो है इसको बनाया है। क्यों बनाया है? लोगों को भाग्यवान बनाने के लिए। ये जो भाग्यवान है, ये भाग्यवान बनाते हैं हम लोगों को। कैसे भाग्यवान बनाते हैं? तो देखिए, जो जिसके पास धन होता है धनवान, जिसके पास ज्ञान होता है ज्ञानवान, जिसके पास भक्ति होती है वो होता है भाग्यवान। यानी जिसके पास भक्ति है वही वास्तव में भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि जिसके पास भक्ति है उसके पास गुरु होते हैं। कृष्ण उनको सच्चे गुरु से मिला देते हैं। इस तरह से उनका भाग्य का उदय हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम लोगों को भाग्यवान बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हमने चलाया है। और जो भाग्यवान होते हैं वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं और तुरंत उनके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। यहाँ तक हमने देखा कोई उत्साह निश्चय धैर्य का बात नहीं था। पहले तो श्रील प्रभुपाद ने ये क्लियर किया कि ये चीज भक्ति को आगे बढ़ाती है। तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? तो इनएक्टिवनेस नहीं है, एक्टिवनेस है। और भक्ति मतलब होता है कृष्ण के लिए बिना किसी पर्सनल मोटिव डिजायर्स के और ज्ञान और कर्म को एक तरफ रख करके भगवान के अनुकूल सेवा ही भक्ति है। और कैसे भक्ति स्टार्ट होगी? तो नवधा भक्ति से स्टार्ट होगी। नवधा भक्ति में श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण किससे करना चाहिए? गुरु से करना चाहिए। गुरु कैसे हमारे जीवन में आता है? तो कृष्ण हमारे जीवन में गुरु लाते हैं और उस गुरु का कृपा से हमारे भाग्यों का उदय होता है और भाग्य का उदय होने के बाद हमारे मुक्ति का पथ खुलता है। अभी तक हमने ये देखा। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें उत्साह की बातें स्टार्ट हो जाएगी। कोई पढ़िए, एक माता जी। मनुष्य को चाहिए भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करें। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। हरे इसी कृष्ण। एक मिनट प्रकार रुकिए। तो उत्साह क्या है? उत्साह मतलब जोश। ऐसा नहीं सिर्फ भक्ति में, कोई भी एक्टिविटी, भक्ति नहीं भौतिक कार्य में भी, चाहे वो विद्यार्थी हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, अगर उसमें उत्साह नहीं बना रहे, एग्जाम के 2 दिन पहले उत्साह क्रिएट हो, ऐसा थोड़ी होता है। उत्साह बने रहे ना भक्ति के प्रति, सॉरी अपने स्टडीज के प्रति। बिजनेसमैन में अगर उत्साह नहीं है तो बिजनेस कैसे कैरी करेगा? कोई भी एक्टिविटी हो, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, उत्साह बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल बनाने के लिए जो स्टेप हम चूज करते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने का सबसे पहला सीढ़ी है उत्साह। में जोश होना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति लगन, उत्साह होना चाहिए। और ये उत्साह ही है जो हमको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं एक नवविवाहित लड़की और वर और वधू जो है उनको बहुत सारी रस्मों से गुजरना होता है। रात को मतलब ऐसा भी रात्रि जागरण भी होता है कि उसमें वो सो नहीं सकते हैं। और इतना हेक्टिक 2-3 दिन का लाइफ शेड्यूल रहने के बाद भी दोनों बीमार नहीं पड़ते हैं, मतलब थकते नहीं है, बीमार नहीं पड़ते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। इसलिए तो उत्साह बना रहता है उनमें। खूब उत्साह है, हमारी शादी होगी, हम एक हो जाएंगे, हम मिलने वाले हैं। इस उत्साह की वजह से वो सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। शादी के दिन तक एकदम बड़ा उत्साह बना रहता है उसके अंदर। आगे पढ़िए। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। भक्ति रसामृत सिंधु। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देश में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना
मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थितः। पूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देश में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन। माता जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा, एक मिनट रुकिएगा। तो उत्साह के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। उत्साह क्या है? तो उत्साह मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने बताया है कि जीवित में सांस होते हैं, जीवित लोग सांस लेते हैं, तो जो लोग सांस लेते हैं उन्हीं में उत्साह हो सकता है। जो मर गए उनमें उत्साह नहीं होता है, और जिनमें उत्साह होता है वही प्रचार कर सकते हैं। यानी जो प्रचार नहीं कर रहे हैं वो जीते जी मरे हुए जैसे। उत्साह बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए। और ये उत्साह कैसा होना चाहिए? तो उस यहाँ पर जिस लाइन को अभी ये पढ़ रहे हैं, डिक्टाफोन के पहले वाली लाइन, इसमें है सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है। यह इस उत्साह के साथ यदि हम हर वस्तु को उनकी सेवा में लगाएं तो वो वास्तव का उत्साह है। यानी ऑल थिंग्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। इस सोच के साथ हम हर कार्य को उत्साह पूर्वक करें और उनकी सेवा में लगाएं, वही उत्साह का प्रॉपर डेफिनेशन है। तो उत्साह मतलब क्या है? उत्साह मतलब होता है पूरे जोश के साथ हर कार्य को करना। और हमने अभी देखा कार्य किसके लिए करना है? कृष्णानुशीलनम। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग श्री भगवान की सेवा किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के कथन मत्स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आधारित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भाव पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्य मुच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। ये सारे हाँ, एक मिनट रुकिएगा माता जी, अभी इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला उत्साह किसको कहा जाता है। फर्स्ट लाइन है, अभी जो पैराग्राफ पढ़ा गया है उसी में लिखा है कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। उत्साह क्या है? तो बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। कोई भी प्रयास हम जब बुद्धि पूर्वक करते हैं, मतलब सिर्फ प्रयास करने से नहीं होगा, उसमें बुद्धि का भी दरकार है। मैं कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना चाहती हूँ, भोग बना रही हूँ, मान लीजिए मैं कृष्ण को भोग अर्पण करना चाहती हूँ, तो उसमें बुद्धि तो होना पड़ेगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। खाली गैस जला लिया और बर्तन चढ़ा दिया तब तो नहीं बनेगा। तो उत्साह क्या है? उत्साह में दो चीजें, दो वस्तु बहुत जरूरी है, वो है बुद्धि और प्रयास। दोनों का दरकार है। बुद्धि कहाँ से मिलेगा?
तो प्रामाणिक शास्त्रों का भेद कौन खोलेगा? गुरु खोलेगा। प्रयास किसको करना है? आपको करना है। कैसे करना है? उत्साह पूर्वक करना है, पूरे जोश के साथ, लगन के साथ। अच्छा, ये जो कार्य हम कर रहे हैं उत्साह के लिए, किसके लिए करना है? तो हम लोगों को अभी भगवान श्री कृष्ण के लिए। पता चला कृष्णार्थ अखिल चेष्टा किसके लिए करना है? तो कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, अखिल मतलब संपूर्ण चेष्टा, हमारे ऑल एक्टिविटीज की कंप्लीट चेष्टा जो है वो कृष्णार्थ होना चाहिए। टू प्लीज कृष्णा, फॉर कृष्णा अनुशीलनम। और उसको कैसे करना है? हाउ? तो अंडर अ बोनाफाइड गुरु, प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार या इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमको उसको करना है, उत्साह पूर्वक कार्य को। और उस कार्य को उसका पर्पस क्या है? उस कार्य को करने का हमारा लक्ष्य क्या है? तो हमारा लक्ष्य है टू अटेन परफेक्शन इन डिवोशन, यानी भक्तिमय जीवन में पूर्णता क्या है? तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है हमको। हर कार्य कृष्णा अर्थ अखिल चेष्टा करना है। कैसे करेंगे? कौन बताएगा कैसे क्या करना है? तो एक प्रामाणिक गुरु बताएगा, और प्रामाणिक गुरु बताएगा तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो लक्ष्य होना चाहिए प्रेम, या हमारे भक्ति का पूर्णता प्राप्त करना। तो उत्साह पूर्वक हर कार्य करें भगवान कृष्ण के लिए, गुरु के निर्देशन में, ताकि हम भक्ति का जो उच्चतम फल है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर सके। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों का? अब कैसे किया जाए? अभी हर कार्य का हम तो ये तो सीख गए, हर कार्य कृष्ण के लिए क्या गए, तो क्या हर चीज कृष्ण की सेवा में यूज हो सकती है? तो यहाँ प्रभुपाद ने डिक्टाफोन का एग्जाम्पल दिया। कोई भी चीज भौतिक नहीं है। देखो, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, यहाँ पर इसी अभी जो लाइन फिनिश किया है उसी में लिखा हुआ है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अरे कृष्ण की संबंध में, कृष्ण के लिए इस भौतिक जगत की हर वस्तु उनके संबंध में यूज किया जा सकता है, और यही क्या है? तो युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य मतलब ये जान जाना कि हर वस्तु कृष्ण की है और उनकी सेवा में लगाना। तो अभी प्रभुपाद ने डिक्टाफोन का एग्जांपल दिया। डिक्टाफोन का एग्जांपल को बोला कि डिक्टाफोन तो एक मशीन है। तो कोई बोल सकता है कि ये तो भौतिक वस्तु है, इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है भाई? तो प्रभुपाद ने बोला मैंने किया है ना। तो इस बोलने वाली मशीन में श्रील प्रभुपाद क्या करते थे? तो रात को अपने सारा लेक्चर्स को बोला करते थे, रिकॉर्ड करते थे, और फिर सुबह उनके जो शिष्य है वो लेक्चर सुन के उनको लिपिबद्ध किया करते थे, और फिर किताबें प्रिंट होती थी। तो ये डिक्टाफोन का यूज हो गया ना भगवान के संबंध में। ये लैपटॉप है, अभी हमारे सामने लैपटॉप या आपका मोबाइल है, ये क्या भौतिक है? नहीं, इससे तुम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, हर वस्तु भगवान की है, ये जो जान जाए। अभी हमने ये जो श्लोका देखा यहाँ भगवत गीता का, मया ततम इदम सर्वम, हर वस्तु कृष्ण की है, और हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा देना ही युक्त वैराग्य है। मतलब मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास जो है सब कृष्ण का है, यही है युक्त वैराग्य। मतलब मेरे पास है पर भगवान के लिए। छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। कल हमने भगवत गीता क्लास में देखा था, छोड़ देना, घर छोड़ देना, बीवी छोड़ देना, बच्चा छोड़ देना, पति छोड़ देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो युक्त वैराग्य क्या है? हर चीज को अपना भोग का वस्तु नहीं समझ करके भगवान की सेवा में लगा देना उत्साह पूर्वक। आगे बहुत कुछ है, अभी हम पढ़ेंगे, पर मैं इससे पहले आप लोगों को कुछ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे इस कंप्लीट उत्साह, निश्चय, धैर्य, इन सब चीजों का कंप्लीट जीस्ट हमको मिल जाए। आपने सबने सबरी की कथा जरूर सुनी है। सबरी, ये रामायण की ओर हम जा रहे हैं। रामायण में एक चरित्र था सबरी का। तो वो सबरी जब बहुत छोटी कन्या ही थी ना, मतलब बहुत टीन एज में थी, वो अपने गुरु के आश्रम में रहती थी, वन में। तो उनके गुरु आगे चले गए और दूसरी जगह उनको प्रचार प्रसार के लिए उनको जाना था, पर गुरु ने कहा तुम इस आश्रम में रहना, इसका देखभाल करना,
और सबरी तुम इंतजार करना, एक दिन भगवान प्रभु श्री राम आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हारी सेवा ग्रहण करेंगे। तो तुम रोज इस कुटिया को अच्छे से बुहारना, साफ करना, इसको डेकोरेट करके रखना, उनके खाने पीने का व्यवस्था रखना। प्रभु राम एक दिन आएंगे। और इस तरह गुरु उनको आशीर्वाद देकर चले गए। सबरी का उत्साह, निश्चयात, धैर्यात का सीमा देखिए। गुरु बोलकर चले गए। सबरी तब टीन एज में थी, 13, 14, 15 ईयर्स की एक लड़की थी। अब वो बड़ी हो गई, अब उसको बड़ी हो गई, अब धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। रोज उत्साह, सुबह उठती उत्साह के साथ पूरा आंगन को झाड़ू मारती, पूरा आंगन को अच्छा सेंटेड पानी से छिड़क के फूल डेकोरेट करती, वन से जो सीजनल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते थे वो लाकर रखती थी। उत्साह था और गुरु के वचनों पर निश्चयता था। गुरु ने बोला है ना आएंगे, जरूर आएंगे, पर धैर्य भी रखा उन्होंने। आज तो आए नहीं प्रभु राम, कोई बात नहीं है, कल आएंगे शायद, फिर कल सुबह वही काम। उनके मन में एक दिन भी नहीं आया अरे रोज रोज करती हूँ, पता नहीं गुरु ऐसे ही बोले हैं, पता नहीं कब आएंगे, आएंगे तो आएंगे, तब देखा जाएगा, तब कर लेंगे। नहीं, उत्साह, निश्चया, धैर्य, तीनों चीज उसमें था। वो बूढ़ी हो गई पर उनके उत्साह में, उनके निश्चयता में डगमग नहीं हुआ। निश्चय किसके प्रति? गुरु के प्रति। डग से तस से मस नहीं हुआ। और धैर्य तो इतना था कि बचपना से बुढ़ापा तक आ गई, पर उनको मालूम था गुरु ने कहा है ना वो जरूर आएंगे। और उसका उत्साह, निश्चय, धैर्य का पूरा परीक्षा लेने के बाद प्रभु रामचंद्र आए। और सबरी का जो सेवा है, और सेवा भी तो कैसा, आपने देखा, जूठे बैर वो खिला रही है, वो भी आउट ऑफ अफेक्शन खिला रही है, नो डाउट। उनका मोटिव नहीं था कि मैं जूठा खिलाऊं, उनका मोटिव था कि कोई बेर कड़वा, खट्टा, कच्चा नहीं आ जाए, तो मैं चक चक कर जो द बेस्ट बेर है वो मेरे प्रभु राम को खिलाऊंगी। और भगवान ने स्वीकार किया। सबरी जो है सक्सेसफुल हुई क्योंकि उत्साह, निश्चय, धैर्य, इसका उन्होंने पूरा वेल प्रेजेंटेशन दिया। और मैंने जो हमने बताया, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये जो 4 वस्तु है, ये जो 6 चीजों में ये जो पहली 4 वस्तु है, ये हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करती है। मनोवृत्ति मतलब मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। और संग त्यागत सतवृत्ति, ये क्या है? तो ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करती है। यानी प्रथम 4 जो चीजें हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन्ति, ये हमारी मनोवृत्ति को दर्शाती है या हमारे एटीट्यूड को दर्शाती है। लेकिन जो बाकी की 2 वस्तुएं हैं, ये किसको दिखाती है? ये क्या दिखाती है? अभी बताया मैंने, व्यवहार। हमको हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर हमारा मनोवृत्ति ऐसा है तो हमको व्यवहार में क्या लाना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। तो इनका सबरी का हमने एग्जाम्पल देखा। भागवत गीता में एक एग्जाम्पल आया, किसी को याद है? गुरैया वाला एग्जाम्पल आया मन में? जी माता जी। यस, समुद्र का पानी। समुद्र का। एक गुरैया था जिसके अंडे जो है समुद्र देव जो है अपने लहरों में खींच कर ले जाते हैं। और गुरैया समुद्र देव से बहुत प्रार्थना करती है, कृपया मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, कृपया मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। समुद्र देव ने सुना ही नहीं, डैम केयर। तो उन्होंने बोला, ऐ समुद्र देव, अगर मेरे बच्चे मुझे नहीं लौटा के दोगे ना, मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। तो समुद्र अंदर अंदर मुस्कुराया और बोला, देखो ये मुंह और मसूर की दाल, ये इतना सा चोंच है, और ये चली मेरा समुद्र का पानी सुखाने का, असीम पानी। समुद्र बोला छोड़ो, रहने दो। पर गुरैया का उत्साह, अपने बच्चों को पाने का जो निश्चय था और जो धैर्य है कि मैं पा कर ही रहूंगी, इतना ज्यादा प्रबल था कि वो अपनी छोटी सी चोंच से ऐसे मान लीजिए एक एक बूंद पानी सिप कर रही थी। और कई समय हो गया उसको, और समुद्र हंस रहे हैं, बाकी के सब हंस रहे हैं। पर उनके ही पक्षियों का जो राजा है, उसको अपनी नन्ही सी पक्षी बहन पर बहुत दया आई। और जो गरुड़ देव है, पक्षियों के जो राजा है गरुड़ देव, उन तक ये बात पहुंची और गरुड़ देव तुरंत आए
और बोला बहन चिंता मत कर, मैं हूं। और उन्होंने कहा समुद्र देव, यदि तुम इसकी बात नहीं मानोगे, इनके बच्चे इनको वापस नहीं दोगे, मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगा। अब जब गरुड़ देव ने कहा है, समुद्र देव को समझ में आ गया। पर गरुड़ देव ने इस गुरैया का हेल्प क्यों किया? उनका उत्साह, निश्चय, धैर्य देखा। जब जब ऐसा कई बार हमारे साथ कुछ होता है तो हम लोग सबको यही बोलते हैं, शायद कृष्ण की यही मर्जी है, शायद कृष्ण यही चाहते हैं। तो लोग बोलते हैं तुम तो सब चीज कृष्ण पे क्यों थोप देते हो, इसमें कृष्ण का मर्जी कहाँ से आ गया? तो कहने का मतलब ये होता है कि जब तुमने अपनी मर्जी से कुछ करना चाहा, तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, यानी कोई और बैठा हुआ है जो अपनी मर्जी चला रहा है। एक्सेप्ट करो, उनका एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके उत्साह, निश्चय, धैर्य रखो कि वो जरूर कुछ उनका सेकंड प्लानिंग चल रहा है। लेट्स द रिजल्ट कम, है ना। इस तरह ये समुद्र तुरंत उनके बच्चे ला दिए। हमने देखा उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह के साथ एक बच्चा पेड़, मतलब कोई एक आम का पेड़ लगा दिया, मान लो पेड़ लगाया। अब वो बच्चा बालकपन में बोले आज ही मुझे इसमें से आम चाहिए। आप उत्साह, निश्चयता रखो, एक दिन पेड़ आएगा। धैर्य भी रखो, समय आएगा तभी आएगा, आपके जोर मारने से नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बताया है विवाहित कन्या का, उसकी आज ही शादी हुई है और शादी के फर्स्ट नाइट ही वो बोलेगी अपने पति को, मुझे मालूम है इस प्रोसीड्यूर से बच्चा होता है, मुझे आज ही बच्चा चाहिए, आपसे आज ही पुत्र चाहिए। तो हो जाएगा? नहीं। उत्साह रखो, निश्चयता रखो, और धीरज भी रखना पड़ेगा। 9 महीने का जो एक पेशेंस होता है, धीरज भी रखना होगा, तब जाकर कहीं आपको ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। जटायु का एग्जाम्पल लीजिए रामायण में। फिर से जटायु बहुत बूढ़े थे, जब उन्होंने देखा सीता का अपहरण हो रहा है, तो जटायु जो है वो जानते थे कि मैं रावण की शक्ति के आगे सकूंगा नहीं, और मेरा तो मरना निश्चित अगर मैं भिड़ूंगा तो। लेकिन राम के भक्ति के वजह से, राम के कारण वो बूढ़ा जटायु पूर्ण उत्साह के साथ, उसको मालूम है जो भी सकूंगा, मैं सकूंगा नहीं लेकिन जो भी सकूंगा मैं अपना टू द फुलेस्ट करूंगा। पूरे उत्साह के साथ, निश्चयता के साथ और धैर्य पूर्वक उन्होंने ये रावण के साथ यथासंभव फाइट करने का प्रयास किया। हालांकि वो जीते नहीं थे, पर राम ने उनका प्रयास देखा, राम ने उनका रिजल्ट नहीं देखा, उनका उत्साह, निश्चय, धैर्य देखा राम ने। और जो सुख राम के पिता दशरथ को भी नहीं मिला था, अपने पुत्र के द्वारा अंतिम संस्कार करना, वो सुख जटायु को मिला। क्यों मिला? उत्साह, निश्चय, धैर्य। टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल एंड, उत्साह, निश्चय, धैर्य होना बहुत जरूरी है। हाँ कर लेंगे, सुना तो है, हो जाएगा, शायद सुना है, देखो करके क्या होता है। इतना दिन से कर रही हूँ माला, भगवान दिख क्यों नहीं रहे हैं माता जी? धैर्य, मेरा धीरज टूटे जा रहा है माता जी, मन ही नहीं लगता है माला। ऐसा नहीं होता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आगे कोई पढ़िएगा। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित करते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंतान विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना।
भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। जैसा हरे कृष्ण। तो हरे यहाँ पर हमने देखा उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह पूर्वक पूर्ण निश्चय के साथ कि मैं जो कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए मुझे वृंदावन जाना है, तो हम लोगों ने उत्साह पूर्वक वृंदावन का प्लान किया और हम निश्चित थे, ये हम जानते थे हम फ्लाइट में बैठेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से वृंदावन के लिए हम कार बुक करेंगे तो हम अवश्य वृंदावन पहुंच जाएंगे। हमने पूरे निश्चय के साथ कार बुक किया, फ्लाइट बुक की, हम गए, जैसा जैसा प्रोसेस था हमने किया। और कार में बैठ दिल्ली पहुंचने के बाद कार में बैठने के बाद भी और 3 घंटा लगता है, घर से भी हमको एयरपोर्ट जाना है, ऐसे 5-7 घंटा लगता है। 5-7 घंटा लगने के बाद क्या हुआ, उनसे डेंगू हो गया? एडमिट है क्या? हरे कृष्णा, एडमिट है? हरे कृष्णा। तो घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से हाँ, फ्लाइट दिल्ली, दिल्ली से फिर वृंदावन। हमको मालूम है कि भैया हमारा ये 7-8 घंटे का प्रोसीजर है। इस 7-8 घंटे का हमको धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर हम वृंदावन पहुंचेंगे। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और ये वृंदावन पहुंचने के लिए जो जो नेसेसरी आइटम्स था, जैसे फ्लाइट्स बुक करना, तो ड्राइवर से बात करके कौन सी गाड़ी से हम आगे वृंदावन तक जाएंगे, तो रास्ते में क्या खाएंगे, सारा हमने तत्त कर्म प्रवर्तनात् किया। तब फिर जाकर के हमारा जो धैर्य है, उसका सब्र का जो फल है वो हमको मिलेगा। तो अधीर नहीं होना चाहिए। जिस तरह पति अपनी पत्नी के गर्भ से संतान प्राप्त करता है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य के कानों को माध्यम से, जैसे पति जो क्या है, पति क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है और फिर उसको इम्प्रेग्नेंट करता है ना, वो इम्प्रेग्नेंट करता है और वहां से संतान उत्पत्ति करता है। वैसे ही प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को शास्त्रों का ज्ञान जो कि कानों में ढाल करके उनको क्या करता है, विकसित करता है। शिष्य को क्या चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये 4 एटीट्यूड को मेंटेन करना पड़ेगा, 4 एटीट्यूड को मेंटेन करना पड़ेगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो हमने अभी तक देखा 3 का, उत्साह, निश्चय, धैर्य। अब हम देखते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। जैसा जैसे कि पहले बताया जा चुका है, पढ़ रही है, जो माता जी पहले स्टार्ट किए उनको पढ़ने दिया जाए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्व कर्म प्रवर्तन। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावना मृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है: अवैध मैथुन, मांसाहार, ध्रुव क्रिया तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में स्थिरता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव शील रूप गोस्वामी की स्तुति है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैधि भक्ति की विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेध यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है। यथा प्रतिदिन
जप माला पर 16 माला का जप करना, इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। हरे कृष्णा, 1 मिनट होल्ड करते हरे हैं, कृष्ण। इसको समझ लेते हैं। हमने प्रीवियस श्लोका में देखा था 2 चीज था ना, नियम आग्रह और नियम आग्रह। नियम आग्रह और नियम आग्रह क्या था? एक तो था नियम आग्रह, मतलब क्या था? नियमाग्रह मतलब जो धर्म के नियमों का पालन करते हैं, सारे नियमों का पालन करना। पर 12 भगवान की महीने भक्ति की जो नहीं है। किताबें हैं उन लोग को बस पढ़ के कोई धर्म प्राप्त नहीं धर्म होता। के अनुसार सभी नियमों का पालन करना। और नियमाग्रह मतलब हुआ कि हम अपनी मौज मस्ती के लिए कोई भी नियम को तोड़ दें या बदल दें। वेरी गुड। तो यहाँ जो नियम आग्रह है, नियम आग्रह का मतलब है कि पालन तो कर रहा है लेकिन इसका उद्देश्य ही भूल गया है ना, किस लिए करना चाहिए। भगवत भक्ति नहीं है उसमें। हाँ, उद्देश्य ही भूल गया। एक्चुअली हर नियम का पालन था, भगवत भक्ति होना चाहिए, लेकिन पालन कर रहा है। नियम आग्रह मतलब क्या था? वो पालन तो कर रहा है, पालन कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, बट क्या है, वो उसका उद्देश्य नहीं जानता नहीं है कि करना क्यों चाहिए वास्तविकता में। और यहाँ पर तो ये क्या है, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो गया। तो नियम आग्रह और नियम आग्रह का बात हम क्यों कर रहे हैं, ये तो प्रीवियस क्लास में हो चुका है, तो हमको पता चले तत्त कर्म प्रवर्तनात् क्यों है। देखिए मैं बताती हूँ, एक नियम आग्रह का एग्जांपल मैं देती हूँ। हर मंदिर के बाहर से लिखा रहता है ओपन योर शूज हियर, इस तरफ यहाँ पे रखिए, अपने जूते यहाँ उतारे। एक सज्जन व्यक्ति थे, वो सोचे रोज मंदिर में जूता गुम होता है, क्यों ना अपने गाड़ी में ही उतार के चला जाए। उन्होंने अपने गाड़ी में जूते उतार दिए। वहां पर सामने सिक्योरिटी देखा कि ये नंगे पैर जो है मंदिर आ रहे हैं। उन्होंने कहा आपके जूते क्या हुआ सर? तो उन्होंने कहा मैंने अपने जूते तो गाड़ी में ही उतार दिए। आपने गाड़ी में कैसे उतार दिए? देखिए यहाँ लिखा है रिमूव योर शूज हियर, यहाँ पर अपने जूते उतारिए। तो ये तो आपने नियम का उल्लंघन कर दिया। वो तर्क कर रहा है, उन साहब से तर्क कर रहा है, यहाँ लिखा है रिमूव योर शूज हियर, आपको यही उतारना पड़ेगा, आप गाड़ी में कैसे उतार के आ गए? तो ये बोल रहे हैं साहब, अरे मुझे सज्जन व्यक्ति तुम मुझे ये बताओ कि ये जूते उतारना किस लिए है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो वो बोल रहा है उद्देश्य जो भी हो, आपने नियम उल्लंघन किया है। अरे जूते उतारने का पीछे उद्देश्य क्या था? ताकि आप मंदिर में जूतों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, एकदम नियम आग्रह, यह जो किया है ऐसे ही करो, लेकिन उसका पर्पस नहीं जानना है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सज्जन व्यक्ति जो है ये बड़े विरक्त हुए कि अरे भैया मैं उद्देश्य पर्पस पे मैं पहुंच गया हूँ, अभी इस नियम का पालन इसीलिए मैं उद्देश्य को पहुंचू। पर वो क्या है, एकदम नियम आग्रह है, नियम को तो कर रहा है ठीक से, लेकिन उसका पीछे का पर्पस उसको बिल्कुल नहीं मालूम। हम जब नवसिखिए स्टेज में होते हैं, हम बाहर के लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, खाली नियम दिखाते हैं, खाली नियम बताते हैं, खाली नियम दिखाते हैं। वो इतना नियम थोपते हैं कि सामने वाला भक्ति जीवन में आने से डर जाता है। अरे हमारा नियम का पालन करने का उद्देश्य क्या है? हर नियम का पालन करने का कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य को देखना है। अगर श्रील प्रभुपाद सिर्फ नियम को ही बहुत, हाँ नियम अपने लिए पूरा होना चाहिए, नए लोगों को हमको डराना नहीं चाहिए नियमों को लेके। श्रील प्रभुपाद ने कई नियमों को, लेकिन अपना भक्ति जीवन कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, कई नियमों को उन्होंने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया। वो जो हिप्पीज थे ना, उनको धीरे धीरे इतना प्यार दिया, इतना लव एंड केयर दिया, वो हिप्पीज श्रील प्रभुपाद को लव करने लग गए। जब उनको धीरे धीरे पता चला 16 वाला करना है, ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो वो बोलते प्रभुपाद 4 नहीं 3, प्रभुपाद 3 कर लेंगे, एक छोड़ दीजिए, एक छूट दे दीजिए। तो प्रभुपाद बोलते नहीं, चारों का चारों करना है। अच्छा चारों का चारों करना है प्रभुपाद, ठीक है। एक्चुअली वो श्रील प्रभुपाद से इतना प्यार करने लग गए थे कि उस प्यार की वजह से उन्होंने सब कुछ पालन किया। लेकिन प्रभुपाद ने भी उनको बेबी के जैसे पैम्पर कर करके करवाया। डे फर्स्ट में मेरे क्लास में जो आएगा 16 माला करके आना है, पूरा 16 माला फिनिश होना है तभी क्लास करना है, नहीं तो नहीं करना। ये होगा तो नहीं होगा। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो अपने आप अपने दायरे में आ जाता है।
हाँ, तो हमको क्या करना है, हमारे लिए नियम आग्रह उद्देश्य जानना चाहिए। एक्चुअली सारे नियमों का पालन करने के पीछे भक्ति रसामृत सिंधु जो अभी मैंने बताया था, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है सारे नियमों का पालन करने के। मेरा लिखने से टाइम तो चला जाएगा, पर मैं आप लोगों को ऐसे बताती हूँ, लिखती नहीं हूँ। स्मर्तव्यस्य सततम विष्णु, हमारे सारे नियमों का पालन करने का मतलब क्या है? ऑलवेज सतत, स्मर्तव्य, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करो, सततम मीन्स हमेशा, किसका? विष्णु का। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, सदैव कृष्ण का स्मरण करो। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है? विस्मृतव्य मतलब भूल जाना, स्मर्तव्य मतलब याद रखना, रिमेम्बर, विस्मृत मतलब फॉरगेट, फॉरगेट, विस्मृतव्यो ना जातुचित। यानी पहला लाइन था ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड दूसरा है नेवर फॉरगेट हिम, स्मृत्य, कभी उनको भूलो मत, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये है फर्स्ट लाइन, भक्ति रसामृत सिंधु में है ये श्लोक का, और पद्म पुराण में भी मिलेगा, पद्म पुराण एज वेल एज भक्ति रसामृत सिंधु दोनों में है ये श्लोक। सेकंड लाइन क्या माता जी? सॉरी माता जी, सेकंड लाइन एक बार बोलिए ना संस्कृत में। स्मरतव्य सततम विष्णु, विस्मृतव्यो न जातुचित। ये दो है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट। उसके बाद है सर्व विधि निषेध, जितने भी प्रकार के विधि या निषेध है। विधि और निषेध क्या होता है मैं बताती हूँ। सर्व, जितने भी प्रकार के विधि निषेध हैं, सर्वे विधि निषेध स्युर एतर एवं किंकर, ये इन दोनों बातों के ही किंकर है। किंकर माने दास है, इनको ही फॉलो करते हैं। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि मतलब रूल्स एंड निषेध मतलब हो रेगुलेशन। रूल्स मतलब इंग्लिश में, हिंदी में आएगा नियम, और रेगुलेशन मतलब होता है यम। और इसको अगर सहज तरीके से समझना है तो वो काम जो हमको यमराज के पास ले जाए वो है यम। यानी वो जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, अगर हम मांस खाएंगे, अगर हम नशा करेंगे, अगर हम अवैध संग करेंगे, अगर हम जुआ आदि खेलेंगे, यदि हम शास्त्रों का बात नहीं मानेंगे, शास्त्रों के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो क्या है? हम यमराज के पास जाएंगे। और ये चीजें हम मानेंगे तो हम नियम यमराज के पास नहीं जाएंगे। तो जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, यम या नियम है, विधि या निषेध है, ये सब क्या है? स्योर एतयोर एवं किंकरा, इन दोनों बातों के ही किंकर है, इन दोनों बातों को ही फॉलो अप करने के लिए है। ये बात क्या है? पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए बने हैं? हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से हम कृष्ण को स्मरण कर पाए, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से हम कभी भी कृष्ण को ना भूलें। जिस क्षण हम कृष्ण को भूल गए वो अशुभ घड़ी, जिस क्षण कृष्ण हमारे जीवन में है वो हमारे लिए शुभ घड़ी। तो क्यों इतना रूल्स रेगुलेशन मानना है? मैं व्रत करूं कि मैं स्लिम ट्रिम बन जाऊं, मेरा थोड़ा सा वेट लूज हो जाए, मैं थोड़ी सी यंग दिखने लग जाऊं, ये नियम आग्रह में आएगा। पालन तो कर रहे हैं लेकिन पर्पस नहीं जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं नियम आग्रह बिल्कुल पालन ही नहीं करते हैं। क्या होता है? मैं मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से नियमों को बनाना, फिर उसको तोड़ देना, थोड़ा सा इसका जोड़ना, थोड़ा सा उसका जोड़ना, सेटिस्फाइड कर लेना अपने आप, जो मनोधर्म बोल सकते हैं। तो हमको ऐसे तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमको ऐसे कर्म करना है। क्या करना है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। तत्त कर्म प्रवर्तनात् में वो नवधा भक्ति का एग्जाम्पल आएगा। जो नवधा भक्ति है वो तत्त कर्म प्रवर्तन, उन सारी चीजों को करना है जिससे मेरी भक्ति में बढ़ोतरी हो। थोड़ा सा ये वाला पार्ट कोई पढ़िएगा प्लीज। मैं पढ़ती हूँ माता जी। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को
अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। नहीं इनमें नहीं, आपको कर्मी यहाँ पे ज्ञानी पढ़ना पड़ेगा शायद माता जी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा, जैसा हाँ कि पहले बताया जा हाँ, चुका है, जा मनुष्य को चुका है। विधि हमारे विधानों को संपन्न करने में आलस नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत् कर्म परिवर्तन, विधि विधानों के उपेक्षा से भक्ति विनिष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावना में आंदोलन में चाल मूल नियामक सिद्धांत है। चार मूल अवैध निवेदन क्या है? मैथुन, नशा, हमने जो पढ़ा मांसाहार, अवैध और जुआ। मांसाहार, क्रूर, कीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य रुक जाएगी। अतः श्री रूप गोस्वामी की स्तुति है, तत् कर्म परिवर्तन। मनुष्य को विधि भक्ति के विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन चार निषेधों यम के अतिरिक्त चार सकारात्मक विधियों नियम भी है, यथा प्रतिदिन जप माला और 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत् कर्म परिवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हमको जानना चाहिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए करना है, सोसाइटी के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो शास्त्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरि, आराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम। फिर कहा गया है, अंतर बहिर यदि हरि तपस्या, अंतर बहिर यदि हरि तपस्या ततः किम। यानी यदि हम आराधितो यदि हरि, यदि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, आराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम, तो इतनी सारी बाहरी तपस्या फिर क्यों करना है? क्योंकि हम किसकी कर रहे हैं? सर्वोपरि भगवान की कर रहे हैं। ना आराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम। और अगर तुम विष्णु का ही स्मरण नहीं कर रहे हो, विष्णु का ही आराधना नहीं कर रहे हो, इतना बाहर का आडंबर करके तुम क्या कर लोगे? क्यों कर रहे हो भैया? क्या मिलेगा तुम? अंतर बहिर यदि हरि तपस्या ततः किम। अगर तुम मानते हो कि कृष्ण मेरे अंदर है, मेरे बाहर है, तो बाहरी आडंबर छोड़ दो। और अगर तुम ये मानते ही ना अंतर बाहिर कृष्ण तपस्या ततः किम, तुम अगर ये चीज मान ही नहीं रहे हो कि कृष्ण मेरे अंदर है और कृष्ण सर्वत्र सर्वस्व है, तो बाहरी इतना आडंबर करके तुम कुछ हासिल नहीं करोगे। सारे विधि निषेधों का अल्टीमेटली जो उसका जिस्ट क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। और उसको, इन दोनों चीज को बनाए रखने के लिए जो जो चीज बताया गया है, स्पेशली 4 नियम का पालन, 16 माला आदि जो भी बताया गया है, उसको बड़े उत्साह पूर्वक करना है। और ये जो चीज है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये क्या है? हमारे भक्ति का मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति से रहेंगे तो दो चीज और है। क्या बच गया अभी हमारा? दो चीज, अभक्तों का संग छोड़ना, आचार्यों के चरण। तो संग त्यागत जो है, संग त्यागत में किसका संग छोड़ना है? तो कहा गया है, इसको फिनिश करेंगे, आप 5-7 मिनट और बने रहिएगा। संग त्यागत, संग त्यागत, संग त्यागने के लिए कहा गया है। किसका संग त्यागने के लिए कहा गया है? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में यहाँ पर बताया गया है, बताया था, असत संग त्याग, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए? वैष्णव हमेशा असत संग त्यागता है। अब असत किसको कहा जाता है? तो असत किसको कहा जाता है हम लोग देखते हैं। असत मतलब जो सत्संग नहीं है। असत मतलब क्या होता है? यहाँ पर बताया गया है, जो बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन में रमा हुआ है। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय भोग में जो बहुत लिप्त है। नितांत सकाम कर्मी, ज्ञानी,
अभक्त, उसके बाद नास्तिक, उसके बाद जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो बहुत मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति जो बहुत अट्रैक्ट रहता है, यानी मैं अगर लड़की हूँ, मुझे लड़का लोग से बहुत बात करने का मन करता है, या लड़का बहुत लड़कियों के पीछे भागता है। प्लस वुमनाइजर, जो स्त्रीगामी होते हैं, पाखंडी लोग, इन सबको असत संग में रखा गया है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, अभक्त, नास्तिक, अपोजिट सेक्स के प्रति जो इंडल्ज रहता है बहुत ज्यादा, वुमनाइजर है बहुत ज्यादा, मतलब स्त्रीकामी जो है, और पाखंडी है जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है, इन सब से बचना है। इसी को असत्संग कहा गया है। जब आप पढ़ेंगे अंदर तो आपको पता चलेगा असत्संग इसी को ही कहा गया है। हरे कृष्णा। हाँ जी। भक्ति में सफलता के लिए पढ़ने का बोला ना माता जी। सॉरी माता जी, आपने बोला ना पढ़िए। और नहीं, अभी पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़िएगा घर पे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैंने असत्संग का डेफिनेशन बता दिया। असत्संग त्याग, असत्संग क्या है? संग त्याग जो था ना, असत्संग क्या है? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार्य। यदि आप वैष्णविज्म में आना चाहते हैं, इन सबका संग ना करें, इनसे बचे रहे। और उसके बाद लास्ट वाला है सतोवृते। सतोवृते क्या है? तो सतोवृते यहीं पे मैं लिख देती हूँ। सतोवृते, सतोगुण में वृद्धि लाना है। और वो कैसे लाएंगे? तो कहा गया है जो पूर्ववर्ती आचार्य है ना, पूर्ववर्ती आचार्य, उनके पद चिन्हों को, उनका पद चिन्हों का अनुसरण करना है। अनुकरण नहीं, अनुसरण, उनको फॉलो करना है। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य करते थे, जो बताते थे, जो उन्होंने बताया है, जो हमारे अभी प्रेजेंट आचार्य गुरु भी जिसको फॉलो कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों को हमको भी फॉलो अप करना चाहिए। ये हमारे भक्ति का मापदंड होगा कि हमको कैसा बनना है, किससे सीखना है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्देशन में अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाना। इस तरह हम अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अंत में यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य जीवन है ये एक जंक्शन है। जंक्शन आप जानते हैं ना, जब बड़े बड़े सिटीज में जंक्शन आता है, रेलवे स्टेशन में क्या काम होता है जंक्शंस का? छोटे जिले होते हैं उनको अपने अंडर में ले लेते हैं। वहाँ ट्रेन स्टॉप हो जाती है। छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनको जंक्शन अपने अंडर में ले लेते हैं। वहाँ ट्रेन आती है, रुकती है, सफाई होती है, एवरीथिंग जो ट्रेन का नहीं, वहाँ पे ट्रेन के मैसेजेस को कन्वे करते हैं वो लोग। नहीं, ट्रेन जो है वहाँ पे कई रास्ते होते हैं। ट्रेन आती है, बहुत से रास्ते डिवाइड होते हैं, तो कौन से रास्ते ट्रेन को जाना है वो डिफाइन होता है। एग्जैक्टली। और ट्रेन क्या है? जंक्शन में ट्रेन, जैसे समझ लीजिए पहले ऐसे चल रही थी, अब जंक्शन में ट्रेन उल्टी भी चल सकती है, इंजन जो है बदल के इधर उधर जा सकता है। तो कोई भी रास्ता ट्रेन को कहाँ जाना है, ट्रेन चुन सकती है, और कुछ और डब्बे उसमें ज्वाइन कर सकती है, या कुछ डब्बों को हटा करके दूसरे डब्बों के साथ ऐड कर सकती है। ये जंक्शन में कार्य होता है। तो कहा गया है ये जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर भी एक जंक्शन के जैसा है। इसमें यदि हम मुक्ति प्राप्त करते हैं तो हमें महात्माओं का संग करना होगा, और यदि हम मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, यदि हम नरकगामी बनना चाहते हैं, तो हमको दुरात्माओं का संग करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस बॉडी में चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है। क्या है चॉइसेस? कि आपको मुक्ति चाहिए या भुक्ति। अगर मुक्ति चाहिए आपको महात्मा बनना पड़ेगा, और अगर भुक्ति चाहिए तो आपको दुरात्माओं का संग करना पड़ेगा। और महात्मा कौन है? तो लास्ट के पैराग्राफ में, लास्ट एकदम जब खत्म होता है, भगवत गीता में कहा गया है महात्मनस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति मातता। ये महात्मा कौन होते हैं? तो ये महात्मा जो है भगवान की देवीम प्रकृति, यानी भगवान की जो दिव्य प्रकृति है, यानी अंतरंगा शक्ति। महात्मा जो है सदैव भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत वास करते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। महात्मा जो है महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता,
भजन्ते अनन्य मनसो, और ये इनका काम क्या होता है महात्माओं का, ये हमेशा अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ सो दैट, मोनिका अग्रवाल जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उमा जी आपके यहाँ से साउंड नहीं हो रहा है। भजन, भजन में अनन्य मनसो, ये भजन करते हैं। कैसा भजन करते हैं? अनन्य मनसो। हमने अभी अनन्य अन्य अभिलाषिता सुना। अनन्य मतलब और कुछ नहीं, केवल कृष्ण का भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतम आदिम अव्ययम, वो ये जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अव्यय हूँ, मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला, मैं कल भी था, मैं आगे भी रहूंगा, मैं हमेशा सनातन हूँ। ये जानते हुए ये महात्मा जो है निरंतर मेरा भक्ति, प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं और मेरा एक्चुअल स्वरूप को जान जाते हैं। इसलिए वो हमेशा मेरी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत प्रोटेक्टेड रहते हैं। यद्यपि वो इस भौतिक जगत में रहते हैं, फिर भी वो मेरी अंतरंगा शक्ति में रहते हैं। यदि कोई मुक्ति चाहता है तो ऐसे सतोवृते, ऐसे सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण में वास करने वाले भक्तों का संग करें और यहाँ से मुक्त हो जाए। अदरवाइज आप दुरात्माओं का संग करेंगे तो यहाँ पर भोग करने के लिए वापस आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकते रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरा तरफ से जो बोलना था वो हो गया है। आप